आवाज आ रही है क्या? आप सभी साथियों का आज इस प्रेस वार्ता में पहुंचने पे स्वागत है। साउंड बढ़ा दो, साउंड बढ़ा दो। देखिए, आज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जो है हमारी पहले जो 5 सदस्यीय कमेटी थी उसकी एक बैठक चली। और उसमें सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई बड़े विस्तार से और उस प्रस्ताव को लेके आज हम जो संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक थी उसमें आए, उसके समक्ष वो रखा गया। लगातार कई घंटे तक उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई, साथियों ने अपने सुझाव दिए। कुछ इस तरह के सवाल थे जिनमें कुछ साथियों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। वो प्रस्ताव नोट कर लिए गए। उन प्रस्तावों को सरकार के जो भी विषय थे वो नोट कर लिए गए। उनको सरकार के पास भेजा जाएगा वापस और कल तक सरकार की तरफ से हमें उम्मीद है कि उसका जवाब हमको मिल जाएगा। कल दोबारा 2 बजे जहां पे बैठक रखी गई है, सरकार की तरफ से जो भी उत्तर आएगा उस पे चर्चा करके आगे की कार्रवाई तय होगी। क्या क्या वो स्पष्टीकरण लोगों ने किन बातों पे जिज्ञासा जताई कि इन पे स्पष्टीकरण चाहिए, ये क्लियर नहीं है या इसमें ये कमी है, जो बिंदु नोट कराए वो हमने नोट कर लिए थे। अशोक धावले जी उसको बताएंगे विस्तार से। उससे पहले हमारे जो सीनियर नेता जो ऑब्जर्व कर रहे थे सारी कार्रवाई को सुबह से, चाहे वो 5 सदस्यीय कमेटी की हो या संयुक्त किसान मोर्चे की हो, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो अपना निष्कर्ष आपको बताएंगे। तो मैं राजेवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो रखें। ऐसे है, सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, हमने आपस में 5 मेंबर्स कमेटी में उसे डिस्कस किया। उसके बाद हमने एसकेएम में उस प्रस्ताव को सभी साथियों के सामने रखा। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार एमएसपी के मामले में कमेटी बनाएगी जिसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और एसकेएम के नुमाइंदे शामिल हो गए। तो हमें इस पे इतराज था सभी साथियों को कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे, अगर ऐसे लोगों से भर दिया कमेटी को जो पहले से कानून बनने में सरकार के साथ रहे हैं, तो वहाँ मुश्किल खड़ी होगी। इसका स्पष्टीकरण सरकार से लिया जाए। दूसरी बात थी केसेस की। जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सारे देश में, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो नजदीक के राज्य हैं, उसमें उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को जो एसकेएम की मीटिंग थी उसने हदायत कर दी। और बस यही था जो बाकी सरकार ने जो जितने बिंदु हमारे सामने रखे, उसमें सबसे बड़ा इतराज इस बात पे था कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे। ये शर्त हम मानने के लिए तैयार नहीं। इसके बारे में फिर सरकार से बात करेंगे। धावले जी। साथियों, आज पहली बार इस आंदोलन के शुरू होने के बाद सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मेंबरी कमेटी के पास आज दोपहर में प्रस्ताव आया।
गृह मंत्रालय से वो प्रस्ताव आया। उसके पहले उनके साथ चर्चा हुई और इस प्रस्ताव के बारे में जैसे अभी राजेवाल जी ने बताया, युद्धवीर जी ने बताया, ये बात हम अच्छी समझते हैं कि सरकार ने कुछ लिखित रूप में एक प्रस्ताव दिया। वो अंतिम प्रस्ताव वो भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। उसके ऊपर आज संयुक्त किसान मोर्चा के सामने हमने वो प्रस्ताव को रखा और बहुत अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। कुछ बिंदुओं के ऊपर हमारे कई साथियों के मन में कुछ संदेह था, कुछ उनके सुझाव थे, लेकिन ये सब कंस्ट्रक्टिव सुझाव थे। इस प्रस्ताव को और ज्यादा अच्छा करने के लिए वो सुझाव हमारे सभी साथियों ने दिए। उसके अंदर 3-4 बातें बहुत ही संक्षिप्त में मैं कहूंगा। 2 बातें तो राजेवाल जी ने कही है। एमएसपी के बारे में जो कमेटी का जो उन्होंने कबूल किया था, उसके अंदर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उसके साथ में कृषि तज्ञ, इसके बारे में हमारा कोई दुमत नहीं है, वो बात सही है। लेकिन उसके अंदर किसान संगठन और उसके भी संयुक्त किसान मोर्चे की भी नुमाइंदे उसके अंदर होंगे। उसमें हमारे सभी साथियों की आपत्ति थी, 1 साल तक आंदोलन ये पूरे देश में एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ा है और इसलिए एमएसपी वाले कमेटी में जो किसान संगठन ये केंद्रीय कानूनों के पक्ष में थे, उनका समर्थन कर रहे थे, एमएसपी मिल नहीं सकती, ये भूमिका ले रहे थे, ऐसे भी किसान संगठनों को शायद उस कमेटी में उनका भी वहां समावेश होगा। तो हमारी आपत्ति ये है, केंद्र सरकार के बारे में सवाल नहीं, राज्य सरकारों के बारे में सवाल नहीं, या उनके कृषि तज्ञों के बारे में सवाल नहीं, लेकिन जो नुमाइंदे होंगे किसान आंदोलन के, ये संयुक्त किसान मोर्चा से होने चाहिए। ये उसके अंदर एक पहले आपत्ति का सवाल था। दूसरा सवाल, जो केस वापस लेने की बात है, कई साथियों के अंदर ये एक संदेह है कि ये कब होगी ये प्रक्रिया। उसके अंदर लिखा है आंदोलन वापस लेने के बाद हम शुरू करेंगे। हमारा कहना है कि ये एक विश्वास की बात है। अगर केस तुरंत, ये बात लिखनी चाहिए कि केसेस, और आप जानते हैं अकेले हरियाणा में 48,000 हमारे किसान भाई और बहनों के ऊपर आज केसेस जारी है, हरियाणा में, एक ही राज्य में। उसके साथ यूपी में है, उत्तराखंड में है, पंजाब के सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि भाई हम पूरे केसेस वापस लेंगे, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, और पूरे देश भर में ये रेलवे डिपार्टमेंट के जहां जहां रेल रोको हुआ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, रेलवे के केसेस, सैकड़ों केसेस है हमारे हजारों साथियों के ऊपर। तो ये सब चीज कुछ एक समय, टाइम बाउंड इसके अंदर वापस लेना चाहिए, उसका तुरंत शुरुआत सरकार ने करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है, अक्सर हुआ है, जिसके बारे में आपको अभी शिव कुमार जी आपको मंदसौर का उदाहरण देंगे आपके सामने। ये सब किसान आंदोलन के उदाहरण हमारे सामने है। 5 साल हुए तो भी आज केसेस चालू है वहां पर। तो ये बात है। तीसरी बात, मुआवजा का बात जो है, ये मुआवजे के बारे में सरकार ने ये रखा कि सैद्धांतिक रूप से हमें मुआवजा, हमारे शहीदों को 700 के ऊपर हमारे शहीद हुए हैं, सैद्धांतिक रूप से हमें मंजूर है। लेकिन हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार ने जो मॉडल दिया, 5 लाख रुपए का मुआवजा हर शहीद के पीछे और एक नौकरी, ये पंजाब सरकार ने जो ऐलान किया, उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने भी अगर ये किया
तो ये शहीदों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा, उनके परिवारों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा, ये बात है। इसके बारे में, बिजली बिल के बारे में उन्होंने लिखा कि सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा होने के बाद ही हम ये बिजली बिल हम उसके सामने, पार्लियामेंट के सामने लाएंगे। सही बात तो यह है, 22 जनवरी के पहले जो हमारे 40-43 सदस्यों के साथ जो वार्ता के दौर चले थे, उनके अंदर सरकार ने यह कबूल किया था कि बिजली बिल हम पार्लियामेंट के सामने नहीं लाएंगे। ये हमारे एसकेएम के साथ जो पहले चर्चा हुई थी, लेकिन आज हम देखते हैं पार्लियामेंट के सामने वो लिस्टेड है, वो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसकी वजह से न सिर्फ किसानों का नुकसान होगा, लेकिन वो निजीकरण की वजह से पूरे देश के सभी लोगों का बिजली का बिल बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। तो ये बात को उन्होंने कहा हम बात करेंगे और फिर लाएंगे, तो उसका मतलब कुछ ज्यादा नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि ये बिजली बिल पार्लियामेंट के सामने न आए, ये हमारा कहना है। देश की जनता को हम बचाना चाहते हैं। किसान आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए नहीं लड़ रहा, पूरे जनता के लिए लड़ रहा है। पराली के बारे में पांचवा जो इशू जो जिसके बारे में बताया, पराली के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके अंदर कुछ हद तक उन्होंने मार्च महीने में कुछ कलम हटाए, कुछ उसके अंदर हटाए जरूर सरकार ने, वो अच्छी बात की। लेकिन साथ में पराली के बारे में वो कानून के अंदर 15 नंबर का एक सेक्शन जो डाला, उसके अंदर फिर से उन्होंने इसके बारे में जो जुर्माना लगाना है, जो करना है, उसके अंदर वो भी बात है। तो इसके लिए वो छोटी सी बात है, वो कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं वो, और किसानों को उसमें से पूरी तरीके से निकालना चाहिए। तो ये सब बातों के ऊपर हमारे सभी साथियों ने बहुत ही अच्छे किस्म से चर्चा की। लोगों ने इसका स्वागत किया कि सरकार ने कुछ न प्रस्ताव लाया है, वो हम भी जानते हैं। लेकिन ये बातें 5 मेंबरी कमेटी सरकार के साथ फिर से हम चर्चा करेंगे, और उसके बारे में हमें ये उम्मीद है कि ये सरकार इसके बारे में ठीक तरीके से सोच विचार करेगी। कल दोपहर को 2 बजे आज की मीटिंग जो स्थगित हुई, वो कल फिर से 2 बजे होगी, और उसके बाद फिर हम तय करेंगे। तब तक सरकार का कोई प्रतिक्रिया आएगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। और उसके बाद में छोटे छोटे मसले बाकी है, वर्डिंग के मसले कुछ बाकी है, कुछ इंपॉर्टेंट बाकी है, उसके ऊपर सरकार जरा सोच विचार करे और यहाँ तक आई तो और आगे जाए, ये हमारी उम्मीद के साथ कल यह संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, उसके अंदर आखिरी फैसला हमारा होगा, ये सरकार की प्रतिक्रिया के बाद में।